दोस्तों बात करें तो मार्केट में एक चीज चल रही है, वो है नथिंग वर्सेस वन प्लस। एक अंदर की बात बताता हूं। वन प्लस 10T का लॉन्च था 7:30 बजे इंडिया में, और उसी समय 7:30 के समय नथिंग वालों ने अपना एक वीडियो भी यहां पे निकाल दिया, जिसके अंदर बोल रहे व्हाट इज नेक्स्ट आफ्टर द नथिंग फोन 1। यानी कि नथिंग फोन 1 तो लॉन्च कर दिया, अब उसके आगे की कहानी क्या है। और ऐसे कोई पहली बार नहीं हो रहा, इस टाइप की राइवलरी लग रहा है दोनों कंपनीज में चल रही है। और लोग जो है ना वो वहां पे देखा तो वन प्लस से थोड़े से नाराज है, लेकिन नथिंग को पूरा यहां पे सपोर्ट कर रहे हैं। अब बात की जाए तो चीजें यहां पे चलती रहेंगी, लेकिन अंदर की बात है कि वन प्लस और नथिंग बिल्कुल ही अलग कैटेगरी में है। नथिंग देखा तो अभी भी टेक एंथुसिस्ट वाली फेस के अंदर बैठा हुआ है, और वहां पे ये ऐसे फोन्स बना रहा है जो लोगों को पसंद आए, डिजाइन अच्छा हो, और जो एंथुसिस्ट होते हैं ना उन्हें ये फोन को बेचना चाहता है। जबकि वन प्लस ओप्पो वाली कैटेगरी में मूव कर रहा है और मेन स्ट्रीम फोन्स को निकाल रहा है, जिससे वो मास मार्केट को पकड़ सके, इसलिए डिजाइन के ऊपर, कैमरा या दूसरी चीजों के ऊपर फोकस कर रहा है। और इवन देखा है तो जहां प्रॉमिस किया था ऑक्सीजन OS 13 में स्टॉक एंड्रॉइड जैसी चीजें लाएंगे, वो चीजें बिल्कुल नहीं ला रहे हैं, और पूरा का पूरा कलर OS ही बना के रख दिया ऑक्सीजन OS 13 को। ये एक चीज है। अब देखना है क्या आने वाले समय में वन प्लस की हालत भी ओप्पो जैसी हो रही है, क्योंकि ओप्पो तो है सक्सेसफुल, ऐसी बात नहीं है, ऑफलाइन वगैरह में बिकता है, लेकिन शायद वन प्लस भी शायद उसी डायरेक्शन में यहां पे मूव कर रहा है। लेकिन वहीं बात करें नथिंग की, तो नथिंग से रिलेटेड भी 2-4 इंफॉर्मेशन हमारे पास आई, और कुछ एक्सक्लूसिव चीजें मैं आपको यहां पे बता सकता हूं। पहली चीज तो बात ये रहेगी कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस वहां आते रहते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बात बताने वाला हूं कि नथिंग के मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लीक्स यहां पे चल रहे हैं। अब सबसे पहला जो लीक इस हफ्ते यहां में देखने को मिला वो था नथिंग फोन 1 लाइट का, जिसके अंदर बोला गया है कि जैसे मान लो मेरा नथिंग फोन 1 है, इसके पीछे ग्लिफ इंटरफेस है। ग्लिफ यानी कि लाइट्स को मैं हटा दूं, वायरलेस चार्जिंग हटा दूं, और फोन की कीमत 5,000 रुपए कम कर दूं, और सुन रहे हैं कि शायद एक ऐसा फोन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अब बात यहां पे आती है कि कार्ल पे जो है उन्होंने ये बात बोल दी कि ये फेक न्यूज है और ऐसा हम नहीं करने वाले हैं। अभी इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है, लेकिन इस टाइप की चीजें हमने पहले कभी सुनी नहीं थी, और लग रहा है कि शायद अगर नथिंग वाले अगर ये सब चीजें ना निकाले तो एक बेटर चीज होगी, यानी कि लाइट वर्जन फोन का ये समझ में नहीं आता। हालांकि जो हमने पता लगाया वो ये है कि नथिंग फोन का जो अगला वर्जन है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन वो जल्दी नहीं आने वाला है, इस साल तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। अब जो अगला साल होगा ना, आने वाला 2023 वहां देखने को मिलेगा आपको नथिंग फोन 1 का सक्सेस है। अब ये प्रो मॉडल भी हो सकता है, नथिंग फोन 2 कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन अभी हमें सिर्फ इतना पता चला है कि अभी जिस प्राइस पे आता है ना, उससे महंगा होगा, उससे अपग्रेडेड फीचर्स के साथ आएगा, बेटर चीजें करेगा, हर एक में प्रोसेसर भी बेटर होगा, कैमरा, बैटरी सब कुछ बेटर होगा, और एक महंगा और एक प्रीमियम फोन आएगा आने वाले समय में। अब उसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ऑलरेडी उस फोन पे काम चालू है। लेकिन इसके साथ ही नथिंग के 3 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो शायद आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला तो नथिंग वाले यहाँ पे टीज कर रहे हैं, और देख के लग रहा है कि उनके यहाँ पे ईयरबड्स हो सकते हैं, और ये हो सकते हैं उनका जो नथिंग ईयर 1 की जो स्टिक आई थी वो, यानी कि जो अभी जो नथिंग ईयर 1 आता है ना, उसी का एक लाइट वर्जन सस्ता मॉडल यहाँ पर ये लोग निकाले। वो चीज चलो मैं मान सकता हूँ, वो चीज यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। इसके साथ ही नथिंग ईयर 1 को हो गया एक साथ, हो सकता है इसका एक प्रो मॉडल या फिर ईयर 2 ऐसा कुछ यहाँ पे निकाले, और इस टाइप की चीजें बहुत ज्यादा हो सकती है। यानी कि 10,000 रुपए तक कीमत लेके जाओ, उसमें डॉल्बी एटमॉस, स्पेशल ऑडियो, ये सब कुछ डाले, और ये प्रोडक्ट देखा है तो लॉन्च हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में। इसके ऊपर नथिंग यहाँ पे काम कर रहा है। और इसके साथ ही उड़ती उड़ती खबर मैंने सुनी है कि नथिंग की एक वायरलेस चार्जिंग मैट, वायरलेस चार्जिंग कॉइल, वायरलेस चार्जर, इस स्टेप पर भी कुछ है, और वो भी कुछ चीजें देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा ज्यादा कुछ जानकारी है नहीं नथिंग के बारे में, लेकिन जो चीजें थी वो हमने यहाँ पे आपको बता दी। लेकिन अब देखना है कि कब आने वाले समय में नथिंग की प्रोडक्ट। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि इससे बड़ी जो न्यूज इस हफ्ते रही ना, वो थी 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन खत्म होने की। 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन के बारे में बात बता सकता हूं कि तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए सरकार ने कमाया। 88,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ जियो ने ही यहां पे पानी की तरह पैसा बहा दिया है। अब बात की जाए तो इसके बाद से लेकर खबरें लगाई जा रही है कि 5G इंडिया में कौन लाएगा। जिसकी बात करें, जियो वाले कह रहे हैं कि हम लोग 15 अगस्त को 5G ले आएंगे। वहीं एयरटेल वाले कहते हैं अरे हम तो इससे भी आगे निकलेंगे, एक साथ 12 सर्कल्स में हम 5G शुरू कर देंगे अगस्त के महीने में। लेकिन भाई गवर्नमेंट वाले कहते हैं भैया रुको जरा, सब्र करो, इतनी जल्दी मत मचाओ, अक्टूबर तक का टाइम लगेगा अच्छे तरीके से आने में। देखो अंदर की बात है कि इन कंपनीज को जो स्पेक्ट्रम मिलता है ना, वो अलॉट नहीं हुआ है, सरकार ने इन्हें परमिशन नहीं दी कि अभी देने की, और बोला था 15 अगस्त के तक हम इन्हें परमिशन देंगे और उसके बाद ये
रोल आउट करेंगे धीरे धीरे, और बिना उसके रोल आउट नहीं हो सकता। तो कंपनी वाले क्या कर रहे हैं, सिंपल सी बात है कि अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एक लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम फर्स्ट हैं, हमने पहला 5G फोन लॉन्च कर दिया, हमने पहला 5G नेटवर्क दे दिया, हमने पहले इंडिया को 5G बना दिया। सिर्फ इसकी रेस लगी हुई है, और पूरे इंडिया में किसी एक शहर के एक कोने को 5G करने से इंडिया 5G नहीं हो जाता। 5G का असली मतलब ये रहता है कि आप घर में बैठे बैठे आप 5G में एंजॉय कर रहे हो, उसे मैं बोलूंगा यहाँ पे 5G। लेकिन क्या ये चीज़ यहाँ पे कब तक हो पाती है, ये एक देखने वाली बात है। और वही बात करें 5G के बारे में, तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ निकल के आ रहा है कि 5G के प्लान्स क्या होंगे। और कुछ लोगों का कहना है कि शायद 5G के प्लान शायद 500 रुपए महीने से शुरू हो। क्या आप 500 रुपए देना पसंद करोगे 5G के लिए पर मंथ? ये एक चीज है। और ये भी समझ में आया है कि शायद शुरुआत में 5G के बारे में ऐसा बोले कि उन्हें पता है कि चलो 5G उन्होंने कुछ जगहों पे डाल दिया, लेकिन इसका बेनिफिट उठाएंगे लोग, उसके बाद लोगों से चार्ज करें। यानी कि ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में ये कंपनियां बोले कि 4G का पैक में ही आपको 5G के मजे दिलवा देंगे, आपको 5G के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं है तब तक जब तक पूरे इंडिया में 5G नहीं आ जाए। क्योंकि मान लो लोगों ने पैसे दे दिए 500 रुपए 5G के लिए, और घर में उनको 4G की स्पीड मिल रही है, तो लोग तो नाराज हो जाएंगे। और जब तक घर घर में 5G का सिग्नल नहीं पहुंचता, तब तक मेरे को नहीं लगता कंपनी वाले अच्छे तरीके से प्लान्स वगैरह इंट्रोड्यूस करेंगे। और एक खबर आई थी वोडाफोन आइडिया की तरफ से, उनका तो ये कहना था कि 15% से 25%, यानी कि इवन 30% भी ये चीज हो सकती है कि 4G में अगर आप 100 रुपए पे कर रहे हो तो 115, 125, 130 रुपए तक आपको पे करना पड़ सकता है 5G के अंदर। ये एक सिंपल सी चीज है। तो हालांकि 5G आएगा, अच्छी स्पीड आएंगी, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मोटा खर्चा करना पड़ेगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि 5G जो है वो अभी आपको अगस्त के महीने में देखने को मिल जाएगा, तो देखो फोटो वीडियो न्यूज में तो देखने को मिलेगा। आप अपने हाथ में 5G को लगता है अभी यूज नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको 5-6 महीने 8 महीने थोड़ा इंतजार करना ही पड़ेगा। देखते हैं क्या रहती है कहानी, कब आता है इंडिया में 5G। बाय द वे, आप लोग क्या लगता है, क्या 2022 में क्या आप लोग 5G के मजे लोगे, या फिर 2023 तक आप इस 5G का इंतजार करने वाले हो? जो भी है नीचे बात कमेंट में बता सकते हैं। और हाँ, आप लोग अब 4G फोन खरीदोगे 5G फोन खरीदोगे, ये बात भी आप मुझे नीचे कमेंट बता मत भूलना। पसंद आए वीडियो लाइक करना, शेयर करना, ऐसे थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट वन के अंदर, गुड बाय।